डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। और हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है, देखिए क्या है वो कि लेट एफ इज रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल ऑन ए कोमा बी विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, देन वी हैव टू शो दैट मॉड्यूलस ऑफ एफ इज आल्सो रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल ऑन ए कोमा बी विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर आपके पास कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल है, तो उस फंक्शन का मॉड्यूलस फंक्शन भी आपके पास क्या होगा, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल होगा। दूसरा पार्ट आपको ये शो करना है कि किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है उसका मॉड्यूलस, आपके पास मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन, मतलब आप फंक्शन का मॉड्यूलस लीजिए और बाद में क्या कीजिए, आप उसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो उससे क्या होती है, छोटी होती है। तो मतलब मॉड्यूलस ऑफ a comma b f d alpha is less than equal to integration a to b मॉड्यूलस f d alpha। मतलब मॉड्यूलस क्या होता है, अगर अंदर जाता है तो आपके पास क्या हो जाता है, लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाता है। तो देखिए आप हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, लेट f इज रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल, देन फॉर ईच epsilon greater than 0 there exists a partition p of a comma b such that u p f alpha minus l p f alpha is less than epsilon। आपको पता होगा स्टूडेंट, जब भी कोई फंक्शन रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल होता है किसी इंटरवल a कोमा b के ऊपर, तो आपको हर एप्सिलॉन के लिए कोई न कोई p पार्टीशन ऐसा मिलता है सच दैट वो इस कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है। और आई थिंक ये लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने इस लेक्चर नंबर फर्स्ट या सेकंड होगा, तो इस थ्योरम को हमने क्या कर लिया होगा, प्रूफ कर लिया था स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है आपके पास समेशन r बराबर 1 to n, और ये जो f होता है अपर में क्या होता है, इसका सुप्रीमम आता है mr। तो एक काम कीजिए, हम लिख लेते हैं इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n m r डेल अल्फा r माइनस समेशन r बराबर 1 to n स्मॉल एम आर। यहाँ पर स्मॉल एम आर का मतलब होता है इनफिमम इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, वेयर कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर बी द सुप्रीमम एंड इनफिमम ऑफ एफ इन rth सब इंटरवल के अंदर क्या होते हैं आपके पास, ये सुप्रीमम और इनफिमम होते हैं। आर सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1, एक्स आर के अंदर ये आपके सुप्रीमम और इनफिमम है स्टूडेंट। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ेगी तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, समेशन आर बराबर 1 to n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा अल्फा आर इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, और हम ये जो प्रूफ कर रहे हैं ये है हमारा पार्ट फर्स्ट, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। हमें मॉड्यूलस फंक्शन को क्या बताना है, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल बताना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए लेट कैपिटल एम आर डैश एंड स्मॉल एम आर डैश बी द सुप्रीमम एंड इनफिमम ऑफ मॉड्यूलस एफ इन इसको ऐसे लिख देते हैं, इन rth सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। मान लीजिए कि आपके पास है जो कैपिटल एम आर डैश है और स्मॉल एम आर डैश है, ये फंक्शन के सुप्रीमम और इनफिमम है। देखिए स्टूडेंट, आपको क्या है, इस फंक्शन को रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल बताना है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप u माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बताओ। ठीक है, मतलब इसके लिए अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। पर जब अपर सम आएगा तो यू पी एफ अल्फा आएगा, और अपर सम में सुप्रीमम आता है समेशन एम आर डेल अल्फा आर होता है, तो यहाँ पर एफ की जगह क्या आएगा आपके पास, यू पी मॉड्यूलस एफ अल्फा माइनस एल पी मॉड्यूलस एफ
अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा आएगा। अब यहाँ पर ये मॉड्यूलस एफ है तो इसका सुप्रीमम हमें पता होना चाहिए ना, तो हमें अभी इसका सुप्रीमम नहीं पता, तो इसलिए हम इसका यहाँ पर क्या मान रहे हैं, सुप्रीमम मान रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा शो करना है। अब देखिए स्टूडेंट, अच्छा देखिए, एंड इफ अल्फा एंड बीटा बी एनी टू पॉइंट्स इन XR-1 XR, देन अगर अल्फा और बीटा इस इंटरवल के अंदर कोई दो पॉइंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस एफ अल्फा माइनस मॉड्यूलस एफ बीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड्यूलस एफ अल्फा माइनस मॉड्यूलस एफ बीटा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये तो एक तरह से हम जैसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, जैसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहती है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है आपके पास मॉड्यूलस एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स प्लस मॉड्यूलस वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझिएगा ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती क्या है वैसे, इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्यों बोला जाता है। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी एक साइड मान लीजिए मॉड्यूलस एक्स है, इसकी एक साइड मान लीजिए मॉड्यूलस वाई है, और दूसरी साइड लास्ट साइड मान लीजिए मॉड्यूलस एक्स प्लस वाई है। इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्यों बोला जाता है। देखिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, जो त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज तभी बनता है आपके पास जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, द सम ऑफ इट्स टू साइड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इज थर्ड साइड। ठीक है स्टूडेंट, मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी आपके पास त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोला जाता है। तो देखिए आपके पास कि आपके पास दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है, बड़ा है, तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी हो गई। इसी तरह से एक और होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी कि दो साइड के त्रिभुज की दो भुजाओं का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से आपके पास ये है। आगे बात समझ में स्टूडेंट, तो ये आपके पास हो जाएगा, या फिर आप इसको किसी भी नंबर के लिए प्रूफ कर सकते हो। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने इस नंबर को कुछ भी ले लिया, एफ ऑफ अल्फा को मान लीजिए सपोज -3 ले लिया, इसको आपने 2 ले लिया, तो देखिए -3 का मॉड्यूलस 3 -2 कितना हुआ 1, लेस देन इक्वल टू -3 -2 -5, -5 का मॉड्यूलस 5, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास ये इनइक्वालिटी कैसे भी करके आपके पास ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको इस इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब देखिए आपके पास ये आपने इनइक्वालिटी यूज ले ली है। अब देखिए मैं यहां पर एक रिजल्ट यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको उस रिजल्ट का रेफरेंस दे दूंगा, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं YouTube पर आपको हाथों हाथ वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, लेक्चर बना दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा देखिए सिंस कैपिटल MR माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, टेकिंग सुप्रीमम बोथ साइड, दोनों तरफ सुप्रीमम ले लीजिए, इधर भी सुप्रीमम ले लीजिए, इधर भी सुप्रीमम ले लीजिए। अभी समझाता हूं मैं आपको। तो जब आप सुप्रीमम लोगे तो mr डैश माइनस स्मॉल mr डैश इज लेस देन कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा इसलिए हुआ, देखिए क्योंकि आपके पास अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में हैं, ठीक है, तो आपको BSc सेकेंड ईयर की बुक में पेज नंबर 35 पर एक रिजल्ट मिलेगा कि जो आपके पास कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr होता है वो होता है आपके पास सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y। ये आपके पास एक रिजल्ट है स्टूडेंट। ठीक है, ये रिजल्ट आपको BSc सेकेंड ईयर की बुक में मिल जाएगी पेज नंबर 35 पर, कि आपके पास जो आपका किसी आरत सब इंटरवल के अंदर सुप्रीमम
और इन्फीमम का जो डिफरेंस होता है वो इन फंक्शन के डिफरेंस का क्या होता है, सुप्रीमम होता है। आगे बात समझ में स्टूडेंट? तो आपको ये रिजल्ट आपको याद रखना है और इसको एक बार आप बुक में देख लीजिएगा, नहीं आता है समझ में तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका प्रूफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट? अब देखिए यहां पर आपके पास अगर आप इसका सुप्रीमम लेते हो, ठीक है, आपने इसका सुप्रीमम देखो, जहां पर ये जो एम आर है वो इसका सुप्रीमम है और ये स्मॉल एम आर है वो इसका इन्फीमम है। तो अगर आप इसके ऊपर सुप्रीमम अप्लाई करते हो तो इसका सुप्रीमम माइनस इसका इन्फीमम, तो इसका सुप्रीमम एम आर डैश है माइनस इसका इन्फीमम स्मॉल एम आर डैश है, लेस देन इक्वल टू इसका, अगर सुप्रीमम ऑपरेट करते हो तो इसका सुप्रीमम एम आर है और इसका इन्फीमम स्मॉल एम आर है। ठीक है स्टूडेंट? तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आप इसको क्या कर दीजिए, प्री मल्टीप्लाइंग by del alpha r and summing r is equal to 1 to n, और r is equal to 1 to n से क्या कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। समेशन r is equal to 1 to n m r dash minus m r dash delta alpha r is less than summation r is equal to 1 to n m r minus m r is delta alpha r। ठीक है स्टूडेंट? अब देखिए आपके पास क्या होगा, यहां लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा। अच्छा इसको अंदर भेजिए, देखो ये जो आपके पास है ये जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट इससे आया। ठीक है स्टूडेंट? जब आप इसको अंदर भेजोगे तो क्या होगा, इसको आप अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा एम आर डैश डेल अल्फा आर माइनस समेशन स्मॉल एम आर डैश डेल अल्फा आर लेस देन समेशन एम आर डेल अल्फा आर माइनस समेशन स्मॉल एम आर डेल अल्फा आर। ठीक है स्टूडेंट? अब देखिए ये क्या है, ये है u, ये है l, बट किसके रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपके पास u p f, पर कौन सा f? देखो ये जो सुप्रीमम किसका है, सुप्रीमम है मॉड्यूलस फंक्शन का, क्योंकि मैंने बोला है कि जो मॉड्यूलस फंक्शन के जो सुप्रीमम है वो इन्फीमम है, ये एम आर डैश और स्मॉल एम आर डैश है, तो इसके लिए तो काम में आएगा यूपीएफ अल्फा, पर एफ कौन सा, मॉड्यूलस वाला, यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ मॉड्यूलस वाला अल्फा इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा, और ये जो पूरी क्वांटिटी है ये किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से, तो इसका मतलब है यूपी मॉड्यूलस एफ अल्फा इज माइनस एलपीएफ मॉड्यूलस अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। इट एम्प्लाइज दैट, ये कंडीशन आने का मतलब क्या है कि आपको हर एप्सिलॉन के लिए, ये एप्सिलॉन मैं बोल रहा हूं हर एप्सिलॉन, तो हर एप्सिलॉन कहां पर बोल रखा है, मैंने पहले ही बोल रखा है, और देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन कहां बोल रखा है, पहले ही बोल रखा है। तो अब देखिए हर एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में आपको एक पार्टीशन पी ऐसा मिल गया कि अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस किससे छोटा गया, एप्सिलॉन से छोटा। ये क्या इंप्लाई करता है स्टूडेंट, ये इंप्लाई करता है कि मॉड्यूलस एफ इज रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल ऑन ए कोमा बी विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है स्टूडेंट? पॉज द वीडियो। ठीक है स्टूडेंट? अब देखिए अब हमको अपना प्रूफ सेकंड करना है। सिंस वी नो दैट कि जो आपके पास है कि एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर डैश, वाई सो, क्योंकि ये है आपके पास एक नॉर्मल फंक्शन का सुप्रीमम और ये है मॉड्यूलस फंक्शन का सुप्रीमम। मॉड्यूलस का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, बट नॉर्मल फंक्शन का मतलब है कि आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, इसलिए ये हमेशा इस वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज का है और ये मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव वैल्यूज का क्या है, सुप्रीमम है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको लिख देता हूं मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, समेशन एम आर डेल अल्फा आर लेस देन समेशन एम आर डैश डेल अल्फा आर। अब एक काम कीजिए स्टूडेंट, टेकिंग मॉड्यूलस आप इसका ले लीजिए, तो मॉड्यूलस आप इसका लोगे तो डेल अल्फा आर लेस देन इक्वल टू एम आर डैश डेल अल्फा आर। ठीक है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू,
ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा समेशन। ये क्या है आपके पास स्टूडेंट, ये क्या है, ये है आपके पास एक तरह से आप इसको क्या लिख सकते हो, ये है आपके पास यू पी, अच्छा इसको आप एक तरह से लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख दूं ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल टू, और इसको आप लिख सकते हो, एक काम करते हैं दोबारा लिखते हैं इसको, तो ये है समेशन एम आर डेल अल्फा आर, ये हो जाएगा आपके पास, और ये है समेशन एम आर डैश डेल अल्फा आर। अब देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू थी इसलिए मॉड्यूलस मैंने हटा दिया। अब देखिए आप क्या कीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए ए टू बी एफ डी अल्फा इज लेस देन, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ए टू बी इंटीग्रेशन एफ डी अल्फा। ठीक है, क्यों होगा स्टूडेंट, देखो आपके पास ये जो है अगर आप इसका सुप्रीमम लोगे, ठीक है, आप सुप्रीमम लो इनफीमम लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके पास फंक्शन क्या है, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सुप्रीमम ले लो चाहे इनफीमम ले लो, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ए टू बी एफ डी अल्फा इंटीग्रेशन ए टू बी। आप अंडरस्टूड समझ जाइए कि मैंने सुप्रीमम लिया है या इनफीमम लिया है उससे कोई डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये सेकेंड पार्ट भी क्या हो गया होगा, हो गया आपके पास प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।